सर, बिहार गवर्नमेंट ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े डिसीजंस लिए हैं। अब सोशल मीडिया पर एब्यूसिव कमेंट्स, ट्रोलिंग और ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस में सीसीए यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंडर लाया गया है और पेपर लीक माफिया पर भी अब डायरेक्ट सख्त एक्शन होगा। गवर्नमेंट ने 132 साल पुराने जेल लॉ को हटाकर नया करेक्शनल लॉ लाने का फैसला किया है। इसके अलावा अग्निवीर को फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट में 20% रिजर्वेशन, मॉडल स्कूल स्टूडेंट के लिए 6,000 यूनिफॉर्म पैकेज और मुजफ्फरपुर में 2 नई यूनिवर्सिटीज़ खोलने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से सीसीए एक्ट के तहत सख्त एक्शन और पेपर लीक पर बड़ा कानून जिस तरह से कैबिनेट में पास हुआ है, क्या इससे क्राइम रुकेगा या फिर कोई नया डिबेट होगा, और ये मॉडल बिहार में कितना प्रभावी होगा? देखिए, सीसीए तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, जिसके बारे में आप कह रही हैं क्राइम कंट्रोल एक्ट। इसको साइबर के साथ जोड़ दिया गया है। हम्म। इस साइबर क्राइम कंट्रोल एक्ट भी लागू होगा बिहार में, हम्म। ताकि साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। हम्म। और इसको कानूनी ढांचा देने की कोशिश की जा रही है, और इसका उद्देश्य है ऑनलाइन धमकी, अभद्र भाषा, फर्जी अकाउंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल अपराध, ये जो भी होते हैं इस पर कार्रवाई करने की बात है। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि अगर सरकार की आलोचना हो रही है हम्म। और अगर उस आलोचना को भी अपराध की श्रेणी में रखा दिया जाएगा, हम्म। तो विपक्ष हमलावर होगा कि देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये चेक करना चाहते हैं। क्या दिक्कत है? कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अगर अपनी बात बोल रहा है, कोर्ट ने भी कई बार संज्ञान लिया है जिसमें कहा है कि सरकार के कार्यों से असहमति व्यक्त करना कोई अपराध नहीं है। अभी तो महाराष्ट्र के एक जमादार साहब जज हैं, उन्होंने एक फैसला दिया था। हम्म। तो देखते हैं कि क्या केवल इसको उसके तहत रखा जाएगा, हम्म। या वास्तव में कोई ऐसा पोस्ट के माध्यम से जो धमकी दी जाती है, अश्लीलता भरी बातें की जाती हैं, सांप्रदायिक नफरत फैलाया जाता है, हम्म। साइबर बुलिंग की जाती है, क्या इस तरह से फर्जी पहचान बना करके और अपराधी अपमान जैसी बातें करते हैं, तो क्या मामला है, इसको देखना होगा। अब है क्या कि मीडिया रिपोर्ट तो कह रही है कि 1 साल तक इसकी सजा हो, हम्म। लेकिन देखना होगा कि अदालत जो है हम्म। वो सजा किस संबंधित धारा में रखती है। यह अदालत की प्रक्रिया तय होगी कि भाई ये किस धारा के अंतर्गत आएगा और इसकी सजा की अवधि कब होगी। सरकार जरूर बता रही है कि ये साइबर अपराध रोकने का ये एक उपाय है, हम्म। लेकिन विपक्ष नागरिक अधिकार समूह इस बात पर नजर रखेगी कि कहीं इसका उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए तो नहीं हो जाए। हम्म। तो मेरा कहना है कि इसकी असली परीक्षा होगी इसके कार्यान्वयन पर, हम्म। इसकी पारदर्शिता पर। अगर इसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ, कानून हम्म। तो बहुत इस देश में बने हुए हैं, राज्य में भी बिल्कुल। बहुत कानून बने हुए हैं, लेकिन जब आप सिलेक्टिव हो जाते हैं उसके कार्यान्वयन में, तो आप पर सवाल होते हैं ना, क्या आप पारदर्शी हैं कि वो हम्म। अपराध की श्रेणी में वो चीजें आती है नहीं आती हैं। तब तो किसी को डराने धमकाने के लिए कोई सोशल पोस्ट पर उसको उस पर एक एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा और हम्म। कहेगा कि आपने सोशल पोस्ट पर इस तरह का पोस्ट किया था, ये हम्म। अपराध की श्रेणी में है, इसलिए आपको दंडित किया जाएगा। तो हम्म। ये एक विषय है कि क्या इसको जो है किस रूप में सरकार जो है ये देखती है। और रह गई बात, ये जो 3 बड़े सवाल, क्या इस कानून से अपराध कम होंगे, साइबर अपराध कम होंगे, इसका भय होगा? हम्म। क्या कानून का उपयोग केवल अपराधियों पर होगा या हम्म। आलोचकों पर भी होने की संभावना है? हम्म। और क्या पुलिस के पास स्पष्ट दिशा निर्देश और पर्याप्त प्रशिक्षण इस बात के लिए है कि वो बाइफरफेक्ट कर सके कि वो बिल्कुल। क्राइम के श्रेणी में आता है या हम्म। आलोचना की श्रेणी में आता है? तो इसके ये सारे पक्ष हैं। बिल्कुल, डिजिटल कानून व्यवस्था वाली कदम की सराहना कौन नहीं करेगा। आप अखबारों में खबरें देखती होंगी, सोशल मीडिया पर खबर देखती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर आती है कि डिजिटल अरेस्ट में उनको कर लिया गया, हम्म। उनके अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए। तो साइबर अपराध तो हो रहे हैं, ये सच्चाई तो है। बिल्कुल। और उसको लेकर के भी अगर सरकार कोई सख्त कदम उठाती है तो मैं मानता हूं कि इसकी सराहना होनी हम्म। चाहिए, लेकिन इसकी पारदर्शिता को लेकर के थोड़ा सा कि निष्पक्ष और
पारदर्शी क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक सवाल है। तो जो भी साइबर अपराध को लेकर के सरकार ने जो एक सीसीए एक्ट की बात की है कि हम साइबर में भी सीसीए एक्ट लगाएंगे और उनको पनिश करेंगे, बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन थोड़ा संविधान के दायरे में रह करके, कोर्ट के निर्देश के अनुसार, और सिलेक्टिव मत होइए, और बाइफरकेट आपको करने होगा। पुलिस को आप प्रशिक्षित कीजिए कि पुलिस इसको बाइफरकेट करे कि क्या ये वायस होकर के किया हुआ है कार्रवाई या वास्तव में ये अपराध की श्रेणी में आता है। आलोचना और अपराध दोनों में अंतर अगर आप कर करके कार्रवाई करते हैं कि नहीं ये तो अपराध की ही श्रेणी में आता है, ये आलोचना की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसकी सराहना होगी। लेकिन अगर आलोचना को भी अपराध की श्रेणी में ला करके लोगों को पनिश करने लगेंगे तो इससे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के लोग सवाल उठाएंगे। देखते हैं कितना पुलिस को पहले तो प्रशिक्षित कर पाती है बिहार सरकार, कैसे इस तरह के जो चीजें हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा किया उसको कैसे बहुत माइन्यूटली देखती है कि हाँ आप इस तरह का बुलिंग, फर्जी अकाउंट बना करके किसी को तंग परेशान करना, किसी का अपमान करना, कितना नजर रखती है साइबर वाले लोग। इसके लिए तो काफी ट्रेनिंग देनी होगी, इंतजार करनी होगी, लेकिन एक अच्छा कदम है। अगर अपराध है तो अपराधियों को नियंत्रित भी किया जाना चाहिए। तरीके को लेकर के जितने सवाल हों कि पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन अपराध पर तो नियंत्रण होना चाहिए।